Hey guys, welcome to Divine Fortune 709 Tarot. ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आद्या एंड गाइज आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज की रीडिंग मार्च का महीना आपके लिए कैसे जाएगा इन टर्म्स ऑफ योर लव, हेल्थ, करियर। साथ ही हम देखेंगे आपकी एनर्जीज कैसे रहेंगी और गाइडेंस गाइडेंस सिर्फ एंजल से ही नहीं, साईं बाबा की तरफ से भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 उनकी है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिनका डेट ऑफ बर्थ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, उनको पाइल नंबर 2 को चूज करना है। एंड पाइल नंबर 3 उनका जिनका डेट ऑफ बर्थ है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31। तो ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। मैं बाकी की पाइल्स को साइड रख देती हूँ। ओके, सो कमिंग बैक टू पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है ये, चलिए देखते हैं आप लोगों की मार्च का महीना कैसे रहने वाला है। तो उसके लिए गाइस एक चीज़ और बता दो गाइस, ये ज़रूर प्री शफल्ड कार्ड्स हैं बट इनमें क्या आया है आपके लिए मैं नहीं जानती, मैं भी आप ही के साथ देखूंगी। सो ये मत मानिएगा कि दीदी ने पहले से ही देख रखा है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। पाइल नंबर 1 आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ब्यूटिफुल, मैजिशियन, सारी मेजर आर्कानास आए हैं क्या, हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिवर्स में आया था, अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। ओके, सो पाइल नंबर 1, अगर मैं आपके लव, हेल्थ और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर करियर की बात करूँ तो करियर मार्च के महीने में मैं देख पा रही हूँ अबंडेंस आने वाली है। जो अबंडेंस आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि आपकी लाइफ में आए इतनी मेहनत के बाद, तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ दिख रहा है मार्च के महीने में। ओके, एंड जो लोग काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। आप जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको आपका रिवॉर्ड मिलेगा करियर के टर्म्स में। कुछ लोगों को जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। मैं ये भी देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी मैनिफेस्टेशन करी है, मैं नहीं जानती कौन सी टेक्निक यूज़ करी है कि क्या, बट मैनिफेस्टेशन अगर आप लोगों ने करी है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको वो सामने से दिखेगी। मान लीजिए अगर आपने अपना लव मैनिफेस्ट करा है तो आपको लव से रिलेटेड ऑफर्स आ सकते हैं, प्रपोजल्स आ सकते हैं। अगर आपने जॉब से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन करी है तो जॉब ऑफर्स भी आते हुए दिख रहे हैं। ऑल इन ऑल करियर वाइज बहुत अच्छा है आपका करियर मार्च के महीने में, बट साथ ही आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको पूरी प्लानिंग और फोकस के साथ रहना है। ओके, सो ये कार्ड जो रिवर्स में आया था वो इसलिए आया था कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग एंड फोकस के साथ रहेंगे अपने मार्च के महीने में इन टर्म्स ऑफ लव, हेल्थ और करियर, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा महीना रहने वाला है मार्च का। नाउ कमिंग बैक टू लव, तो अगर मैं लव के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो येस, लव लाइफ काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी काफ़ी ब्लिसफुल लाइफ होगी, बहुत खुशियाँ होंगी। एंड अगर आप सेपरेशन फेज में हैं, कुछ लोग भले ही आप मैरिड हैं या डेट कर रहे हैं, तो रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने मैनिफेस्टेशन भी करा है लव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो मैनिफेस्टेशन भी रंग लाएगी आपकी, वो आपको देखने को मिलेगा। मार्च के महीने में हेल्थ भी आपकी काफ़ी अच्छी है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हेल्थ ख़राब है, बट येस थोड़ा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखेंगे आप। ओके, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखेंगे, क्योंकि अबंडेंस वाला आप बिल्कुल आप अबंडेंस देख पा रही हूँ मैं मार्च के महीने में आप लोगों के लिए। बट यहाँ मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है, समथिंग किसी टाइप का डिसीजन या डर है आपके अंदर। ओके, जो एनर्जीज मैं महसूस कर पा रही हूँ। चलिए देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या आए हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। तो अगर मैं एनर्जीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आया है 3rd चक्रा, आर्कएंजल चैमुअल। ओके, नेक्स्ट द गार्डन एंड द गेट। सी, मेरे को लग रहा था एनर्जीज कुछ है ऐसी, किसी टाइप का जो डिसीजन है वो आप लेने से डर रहे हो, या यूं कहूँ कि एक आगे बढ़ने से डर है। कुछ चेंजेस लाने में आपके अंदर डर रहता है, तो वो चेंजेस भले ही आपकी लव में आए, करियर में आए या हेल्थ में आए, या आपको बोला जाए कि आप हेल्दी रिजीम फॉलो करो, डाइट करो या जिमिंग करो, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। मैं ये देख पा रही हूँ अंदर डर है। पाइल नंबर 1 आपको 3rd चक्रा भी आया है जो कि ये बता रहा है थोड़े ट्रस्ट इश्यूज आपको होते हैं।
एंड हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि मैंने बोला बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये कार्ड डबल कंफर्मेशन दे रहा है। साथ ही गाइज अपने स्टमक एरिया का काफ़ी ध्यान रखिएगा, स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, तो आप अगर 7 चक्रा मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आई है एंजल की तरफ से। एक चीज़ और गाइस, किसी टाइप की एंडिंग होने वाली है, कुछ लोगों की एंडिंग हो सकता है, आपकी कोई कार्मिक साइकिल चल रही हो जहां आप मेहनत कर रहे हो और उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो वो मैं देख पा रही हूँ मिलते हुए मार्च के महीने में। 1010 और 999 नंबर आपको काफ़ी दिख सकता है, एंड 222 जो कि आपको बताता है कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो गाइडेंस के लिए एंजल की गाइडेंस आपके लिए आई है, वर्क थ्रू योर फियर्स। जैसे कि मैंने बोला, ये कार्ड बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है रैदर गार्डन एंड द गेट को। जो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, डर लग रहा है, आपको बोला जा रहा है उस डर का सामना करो एंड आगे बढ़ो। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। ओके, एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है मार्च के महीने में पाइल नंबर 1 आप लोगों की लाइफ में। जैसे कि मैंने आपको बोला, किसी टाइप की एंडिंग और न्यू बिगनिंग होने वाली है। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपको शायद पता नहीं है कि एंजल्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं, एंड आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंजेस आ गए हैं, परेशानियां आ रही हैं, बट नहीं, ये परेशानियां ही आपको आपके डर से निकालेंगी बाहर, और जब आप अपने डर से निकलोगे तो अबंडेंस है गाइज, ट्रस्ट मी, अबंडेंस है। चलिए देखते हैं बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस आई है आप लोगों के लिए। मेडिटेशन। तो अगर आपके मन में बहुत से सवाल हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, या कोई भी सवाल, तो आपको बोला जा रहा है कि आप मेडिटेशन करें, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे एंड आपकी प्रेयर्स भी रिजल्ट लेकर आएंगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड गाइज आप लोगों के लिए आया है, नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है गाइज ट्रस्ट। तो आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। बाबा बोल रहे हैं कि विश्वास रखो, ट्रस्ट करना सीखो। डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस आए हैं जहाँ पे आपको अब डर लगता है आगे बढ़ने में या विश्वास करने में, स्पेशली विश्वास करने में किसी पे। तो आपको बाबा बोल रहे हैं विश्वास रखो, शांति बनाए रखो और प्रेयर्स करो। डेफिनेटली मेडिटेशन आप लोगों की लाइफ में काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाली है। नेक्स्ट आया है हार्मनी। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने दिल और दिमाग को शांत रखें, क्योंकि वही बैलेंस क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में। ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेडिटेशन कार्ड से। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई नो शॉर्ट है, बट मैंने आपको बिल्कुल लॉन्ग रीडिंग नहीं, क्योंकि मैंने आप सबसे पूछा था, तो काफ़ी लोगों को परेशानी थी कि काफ़ी लॉन्ग रीडिंग्स होती हैं, तो मैंने ये एक छोटे फॉर्म में बट आपको बहुत सही तरीके से गाइडेंस दी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना हमारा ये वीडियो, शेयर ज़रूर करें हमारा ये चैनल, और जिनसे भी शेयर करें उनको ज़रूर बोले सब्सक्राइब करने को, एंड आप भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, बाय गाइस। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, जिनका बर्थ डेट है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, चलिए देखते हैं मार्च का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। मैं ये पाइल साइड रख देती हूँ एंड चलिए कार्ड्स देखते हैं। गाइज ये प्री शफल कार्ड ज़रूर है, लेकिन इनको मैंने देखा बिल्कुल नहीं है। मैं भी आप ही के साथ देखूंगी एंड एनर्जीज लेके देन आपको गाइड करूंगी। ओके, तो पहला कार्ड पाइल नंबर 2 आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 5 of cups, the moon, king of pentacles, 4 of cups, 4 of cups and 5 of cups. Okay. सो पाइल नंबर 2, अगर मैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मार्च के शुरुआती दिन आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आप काफ़ी अच्छा पैसे कमाएं। ओके, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तब भी, एंड अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि बात बताता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग होने वाले हैं मार्च के महीने में। भले ही वो आपकी जॉब हो या फिर आपका बिजनेस हो, बट लेटर ऑन अगर आपको मैं बोलूँ कि मार्च के महीने में तुरंत रिजल्ट्स मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं है।
ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब करना है, उस चीज़ को कैसे अपनी लाइफ में लेकर आना है, उस अपॉर्चुनिटी को खींच के, वो आपको देखना है मार्च के महीने में। साथ ही मार्च के फर्स्ट हाफ में आप काफ़ी वर्क करेंगे, बट रिजल्ट इतने नहीं मिलेंगे आपको। सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में आपके रिजल्ट्स मिलेंगे, पैसा काफ़ी मिलेगा, अबंडेंस आएगी, लेकिन सेकेंड वीक ऑफ मार्च, सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में। ओके, बहुत पाइल नंबर 2 में देख पा रही हूँ, बहुत स्ट्रगल करी है आपने अपनी लाइफ में। मुझे नहीं पता कि लव के पॉइंट ऑफ व्यू से या करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल इन जनरल, ओके, बट ये स्ट्रगल करी है, अब जाके कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में आए हो। ओके, ये क्वीन ऐसी होती है कि इसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, अब जाके वो कहीं जाके बैलेंस हुई है। अगर आप बहुत इमोशनल थे तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस मैं देख रही हूँ कि पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए हैं कि आप अब प्रैक्टिकल हो गए हो। ओके, काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो, एंड अपने प्रैक्टिकल वाले एस्पेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग और कर रहे हो। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने आपका फ़ायदा भी उठाया है, बट अब नहीं। अब आपके साथ ये है कि अब प्रैक्टिकल होना है, आप अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं मुझे। करियर में गाइज अपॉर्चुनिटी मेरे को यहाँ ये बोलूँ कि आराम से आती हुई दिख रही है। जो जॉब ढूंढ रहे हैं तो नहीं, ओके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगी, अपॉर्चुनिटी आएंगी, बट हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंगली ना हो, तो आप सेटिस्फाइड ना हो। ओके, लेट मी बी वेरी क्लियर गाइज, मैं शुगर कोट नहीं करती, तो जैसा है मैं वैसे ही आपको बताऊंगी। अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा या भर भर के आती हुई मेरे को नहीं दिख रही मार्च के महीने में पाइल नंबर 2, बट येस एक आध दो आएंगी भी, बट आप उसको संतुष्टि नहीं होगी आपको उसमें। आप में से कुछ लोग पार्टनरशिप करने का भी सोच सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ओके, बट जब आप पार्टनरशिप करें गाइज, आपके लिए गाइडेंस है कि सारी इन्फॉर्मेशन ले लें तब जाके आप गाइडेंस पार्टनरशिप करें। ये आपके लिए गाइडेंस है। लव के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पास्ट का इंसान है, जो कि मेरे को स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है पाइल नंबर 2, कोई पास्ट का इंसान है, कुड बी और ट्विन फ्लेम, वो वापस आते हुए दिख रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, रीयूनाइट या रिकन्सिलिएशन देख पा रही हूँ मैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए अगर आप काफ़ी टाइम से प्रपोजल का वेट कर रहे हैं तो मार्च के महीने में डेफिनेटली आपको प्रपोजल मिलने वाला है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैं मैरिज की बात नहीं करी, बट अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिख रहा है। बट येस गाइज, एक चीज़ आपको बता दूं, भले ही आपका लव हो, हेल्थ हो या करियर हो, सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी है, ओके, मून की एनर्जी ये बताती है कुछ चीज़ें हिडन है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं बार बार बोलूँगी पाइल नंबर 2 लेने के बाद ही आप अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करेंगे। ओके, पास्ट का पर्सन डेफिनेटली आने वाला है, कोई रिकन्सिलेशन रीयूनियन होने वाला है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आपने एक अनकन्फेस्ड लव है। अब ये अनकन्फेस्ड लव कैसे है मैं बताऊं, आपने, हो सकता है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने उनको प्रपोज करा हो एंड उन्होंने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया हो कोई भी बहाना देके। मुझे जो एनर्जीज गाइज मिल रही हैं मैं आपको अकॉर्डिंगली ही बताऊंगी। एंड नाउ दैट पर्सन हैज़ रियलाइज, उनको रियलाइजेशन हुई है कि वो कितने गलत थे कि उन्होंने ये स्टेप लिया। हो सकता है आप में से कुछ लोग, आपके पर्सन मैरिड हो या किसी और से एंगेज हो, एंड अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यू वर देयर ट्रू लव, आप ही उनके ट्रू लव थे, एक सच्चा प्यार थे, एंड वो अब आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, मैं बता दूं, कि जब आपका पास्ट का इंसान वापस आएगा वो आपको एक प्रैक्टिकल ऑफर देगा। दैट प्रैक्टिकल ऑफर कुड बी रिलेटेड टू योर करियर, ओके, पार्टनरशिप एंड ऑल, या किसी टाइम आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। एंड ये डायरेक्टली खुल के नहीं बोलेगा ये इंसान वो क्या फील करते हैं, बट ये आपसे इनडायरेक्टली कनेक्ट होंगे एंड देन धीरे धीरे करके ये आपको बताएंगे। अगर आप मैरिड हैं तो थोड़ा सा मेरे को डाइसी लग रही है, क्योंकि थोड़ा सा अनबन हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ। हेल्थ का गाइज आपको ध्यान ध्यान रखने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, हेल्थ मेरे को, मैं कहूँ बहुत अच्छी दिख रही है तो ऐसा नहीं है, 50% अच्छी है, 50% बुरी। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा गाइज, हो सकता है आपको फीवर हो या फिर कफ या कोल्ड होने के चांसेस हैं।
ओके एंड यस, ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि पास्ट की एनर्जी वापस आ रही है, आपको उसमें धकेलना नहीं है अपने आप को, ये मैं बता दूं। ये गाइडेंस साथ के साथ आ गई, जबकि मैंने गाइडेंस कार्ड पुल आउट नहीं करे हैं। बट यस, आपको बिल्कुल पास्ट की एनर्जी में एकदम से नहीं जाना। ओके, यस। ओके, चलिए देखते हैं एनर्जीज क्या आई हैं पाइल नंबर 2 के लिए। तो आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर। सी, बैलेंस की बात करता है ये कार्ड, और ये आपको बोल रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेफिनेटली गाइस पास्ट एनर्जी है डिसीट। तो डेफिनेटली गाइज आपको ये मून कार्ड के साथ ही डिसीट आया है। कुछ चीज़ें हिडन हो सकती हैं, जो हो सकता है आपको बाद में पता लगे, या आपको लगे कि आपको किसी ने धोखा दे दिया बहुत बड़ा। तो आपको ये चीज़ धोखे वाली सिचुएशन तक ना आओ, तभी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आप आगे बढ़ें। नेक्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ लव। तो कोई यस, आप लोगों की लाइफ में अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लोगों को लव ऑफर भी आ सकता है पाइल नंबर 2। ओके, मार्च के महीने में कोई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है जो स्टेबिलिटी लेकर आए। अब ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आपको मैरिज का प्रपोजल आ जाए, या फिर आपको कोई अच्छी जॉब का ऑफर आ जाए। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, जॉब के ऑफर ज़्यादा दिख नहीं रहे, बट कोई ऐसी आपने मतलब बेसिकली 2-3 भी अगर आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी आएंगी, तो कोई एक ऐसी होगी जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकती है। ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर पास से कोई आता है तो जो भी नेगेटिविटी है उसको साइड कर देना, बट उसमें दोबारा पास्ट एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 2 में बार बार आपको ये बोलूँगी, पास्ट एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचना कि अगर अब वो वापस आ गए हैं, यू गाइस कैन गो ऑन, क्योंकि जो आपको एक बार चीट कर सकता है वो आपको बार बार भी चीट कर सकता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आपको बोला जा रहा है जो भी नेगेटिविटी है वो उसको रिलीज़ कर दें आप। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो आपको थोड़ा सा काम रहने की ज़रूरत है, परेशान वाली एनर्जी में ना रहें आप लोग। एंड नेक्स्ट, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो अगर आपके कोई ऐसे आप कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको बोला जा रहा है कि उसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए कि आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं बाबा की गाइडेंस आपके लिए क्या है। रीड दी होली बुक्स। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपके मन में कुछ ऐसे ऐसे सवाल है जिनके जवाब आपको लगता है कि बाहर से नहीं मिलेंगे, तो आपको बोला जा रहा है कि आप साई चरित्र को पढ़िए। आप चाहें तो होली बुक्स में भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ साई चरित्र नहीं, आप भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं, वो तो हमारी ज़िंदगी का सार ही है। सर्विंग दी नीडी। तो पाइल नंबर 2, आप जितना डोनेशन करेंगे आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। ये पास्ट लाइफ कर्मा भी जो होते हैं ना, कई बार हमारी जो कार्मिक साइकिल्स जो चलती हैं वो हम पास्ट लाइफ कर्मा का भुगत रहे होते हैं। अब हमें तो पता नहीं ना हमने पास्ट में क्या कर्म करे क्या नहीं। तो इसी वजह से आपके लिए ये कार्ड आया है, जहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप जितना डोनेशन करोगे आपके लिए आपका जो कर्मा है उतना कटेगा, उतना कम होगा, सफरिंग्स उतनी कम होंगी। बुक ऑफ लाइफ। तो आपको बोला जा रहा है ऐसा नहीं है, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है और कुछ नहीं लिखा, तो बाबा आपको ये समझा रहे हैं कि लाइफ एक किताब की तरह है, जहाँ कुछ अच्छे लेसन्स भी हैं, कुछ बुरे लेसन्स भी हैं। बुरे लेसन्स सीखने का मतलब ये होता है कि हम अपनी लाइफ में हमारी ग्रोथ हो सके। ओके, एंड लास्ट कार्ड है बैलेंस। अगेन बैलेंस की बात कर रहा है, यहाँ हमारे पास मैजिशियन एंड द मिरर भी आया था जो बैलेंस के बारे में बता रहा था। तो गाइस, आप अपनी एनर्जीज़ को, अपनी ऊर्जाओं को काफ़ी बैलेंस करके रखें, यही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखिएगा, लाइक ज़रूर करें हमारा ये वीडियो, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। ओम साई राम। गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट करा है, जिनका बर्थ डेट है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। चलिए देखते हैं मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। मैं ये पाइल साइड कर देती हूँ। चलिए देखते हैं
गाइस ये प्री शफल्ड कार्ड ज़रूर है, लेकिन इनमें क्या है मैंने नहीं देखा, तो जब भी मैं मतलब आपके सामने ही देखूंगी एंड साथ ही आपको बताऊंगी। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, पेज ऑफ कप्स, द डेविल। ओके, पाइल नंबर 3 अगर मैं आप लोगों के कार्ड्स देखूं और एनर्जीज को फील करूं, तो मेरे पास जो चैनल मैसेजेस स्ट्रांगली आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 3 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांगली आ रहा है। अपना हेल्थ का खास तौर पे ध्यान रखना। किसी टाइप की अगर एडिक्शन है, कुड बी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और एनीथिंग, तो आपको उस एडिक्शन से अपने आप को बचाना है। ओके, ये मेरे पास स्ट्रांगली मैसेज आया है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ कमिंग बैक टू करियर। ओके, करियर में हो सकता है आती हुई अपॉर्चुनिटी आप गवा दें, क्योंकि पहली एनर्जी ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की आई है, जो कि ये बता रहा है कि एक ऑफर आया और सामने से वो चला भी गया और आपको पता भी नहीं लगा। तो डेफिनेटली गाइस आपको अपना करियर में काफ़ी ध्यान देना है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं कहूँ करियर बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एफर्ट्स ही ना डालें एंड आप आप एक्सपेक्ट करें कि आपको बहुत पैसे मिले या यू गेट अबंडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, एफर्ट्स इक्वल डालने होंगे, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आती हुई एक अपॉर्चुनिटी होगी, आपको वो पहचाननी है अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो। अगर आप जॉब का देख रहे हैं तो इस महीने मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कोई अच्छी जॉब का ऑफर आने वाला है, बट येस, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, उनकी अबंडेंस आने वाली है। किसी टाइप का प्रमोशन या कुछ ऐसा होने वाला है, कोई प्रॉपर्टी हो सकता है। अगर आप लीगल बैटल चल रही है आप लोगों की, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस का कार्ड है। आप में से काफ़ी लोग, अगर मैं ओके एंड यस, करियर के लिए मेरे पास यही मैसेजेस थे। ना कमिंग बैक टू द लव लाइफ, तो लव लाइफ में गाइज अगर आप बेबी प्लान करने का सोच रहे थे तो येस, मार्च के महीने में आपको वो गुड न्यूज़ मिल सकती है। अबंडेंस आने वाली है, फ्रूटफुल रिलेशनशिप होने वाला है, भले ही आप मैरिड हैं या फिर आप अगर डेट कर रहे हैं। अगर आप काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर के साथ डेट कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो आपको मैरिज का प्रपोजल दें। ओके, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स है एंड पेज ऑफ कप्स है। आप में से काफ़ी लोगों को, अगर आप सिंगल हैं तो प्रपोजल्स काफ़ी आने वाले हैं, भले ही वो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर वैसे ही लव पॉइंट ऑफ व्यू से। आप में से बहुत कम 10-15% लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि किसी टाइप का कोई लव रिलेशनशिप है जो आप छोड़ नहीं पा रहे। आपको उनकी एडिक्शन, उस इंसान की ऐसी एडिक्शन हो गई है कि आप एक अनचाहा सा बंधन महसूस करते हैं उनके साथ। ओके, 10-15% लोगों के लिए, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए मैरिटल रिलेशनशिप भी है और कुछ लोगों के लिए नॉर्मल डेटिंग भी है। एक आप अनचाहा सा कनेक्शन महसूस करते हैं, एक पुल महसूस करते हैं, जबकि आप ये जानते हैं कि उनके साथ रहना आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक है। तो उस टॉक्सिसिटी को गाइज आपने रिलीज़ करना है मार्च के महीने में। किसी टाइप की विश जो भी आपकी है वो फुलफिल होती हुई दिख रही है विद द 9 ऑफ कप्स। तो अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट करा था काफ़ी टाइम से, तो वो पूरा होता हुआ भी दिख रहा है। ओके, चलिए देखते हैं एनर्जीज। गाइज मेरे पास जो मैसेजेस आए मैंने आपको एग्जैक्टली दे दिए। सो ज़्यादा एक्सपैंड में वीडियो करना पसंद नहीं करती। अगर टू द पॉइंट रीडिंग हो तो आपके लिए भी आसान है और मेरे लिए भी। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है। पाइल नंबर 3 स्ट्रैटेजी, पहला कार्ड आया है। तो आपको बोला जा रहा है मार्च के महीने में भले ही आपका लव हो, हेल्थ हो, करियर हो, तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी बना के, लाइक अगर आपकी हेल्थ का एग्जाम्पल देती हूँ मैं छोटा सा। अगर आपके हेल्थ में आपको कोई एक टारगेट वेट अचीव करना है, तो आप जैसे एक शेड्यूल बना लीजिए कि मॉर्निंग में आपने 1 घंटा वॉक करनी है एंड देन योगा करनी है। आगे चल के अगर आप फ्री रहते हैं लाइक आफ्टर योर जॉब, तो आप जिम जा सकते हैं। एक शेड्यूल इस फॉर्म में एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आपने हेल्थ और करियर की, लव लाइफ की तो मैं अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी कैसे बन सकती है।
बट हाँ, अगर लव लाइफ में कुछ ऐसा है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे एंड आप काफ़ी टाइम से परेशान हो, तो यस, आप वहाँ पे भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि किस तरीके से वो आपको एक क्लियर कट आंसर दें। ओके, नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है विमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी विमेन है जो काफ़ी मनी माइंडेड है, जो सिर्फ इम्पोर्टेंस देती हैं पैसे को, तो आपको उनसे थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। 66616606 आपके लिए काफ़ी दिखेगा मार्च के महीने में, तो ध्यान दीजिएगा। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो अगर आपका कोई पास्ट कनेक्शन है, जैसे कि मैंने बोला किसी टाइप की एडिक्शन है या कोई ऐसा पास्ट कनेक्शन है जो आपको लग रहा है आपकी लाइफ में आगे चल के टॉक्सिक साबित होगा, तो आपको बोला जा रहा है कि उनको जाने दो एंड अपने आप को हील करो। ओके, नेक्स्ट गाइडेंस आप लोगों के लिए आई है फ्रॉम दी एंजल्स। चलिए देखते हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ ही खराब है, चेंजेस ही चेंजेस हैं, तो आपको बोला जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको थोड़े से एफर्ट्स और डालने की ज़रूरत है। आप चाहे तो अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। ब्यूटिफुल एनर्जी गाइज। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आपको बोला जा रहा है थोड़े से चेंजेस गाइज, आपको अपने पर्सनल रूटीन में चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है, भले ही वो आपकी लव लाइफ हो, हेल्थ हो या करियर हो। क्योंकि करियर कहीं ना कहीं मुझे पाइल नंबर 3 आपका स्टक नज़र आ रहा है, किसी टाइप की स्टक एनर्जी है, स्टेगनेंसी है, जिसकी वजह से ये गाइस कार्ड आया है। नेक्स्ट आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो आपको बोला जा रहा है अगर आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, तो आपको बोला जा रहा है कि ये सोच के कि आगे क्या होगा क्या नहीं, आप इस हैंडमैन वाली एनर्जी में ना रहें, आप आगे स्टेप लेते रहें। लेट दी थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे कोई भी परेशानी है, आप बस आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे करके आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। चलिए देखते हैं बाबा की तरफ से पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या गाइडेंस आई है। सफरिंग्स। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला कार्मिक साइकिल कुछ लोगों की चल रही है, तो बाबा आपको बोल रहे हैं ये सफरिंग्स आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आप इनसे सीखें, आप इनसे ग्रो हों। एंड अगर आप ग्रो नहीं होते, अपने लेसन्स नहीं लेते, वही चीज़ें रिपीट होंगी आपके लिए दोबारा। ओके, सैडनेस एंड ग्लैडनेस। अगेन आपको बोला जा रहा है बिल्कुल दुखी या बिल्कुल खुश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसे एकदम से बैलेंस बना के रखो, अपनी ऊर्जाओं को संतुलित रखो। आप चाहें तो 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड पाइल नंबर 3 में आपके लिए एक रेमेडी और बोलूँगी, जितना हो सके ग्रीन कलर से जुड़े रहिए। ओके, अब मैं ग्रीन कलर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो बुध ग्रह जो मरकरी होता है हमारी कुंडली में, उसका कलर है एंड ये आपको धीरे धीरे करके हील करता है। डिवाइन टाइमिंग। तो बाबा बोल रहे हैं कि अपने आप को परेशान ना करें। डिवाइन टाइमिंग का मतलब होता है एक सही वक्त, एक निर्धारित वक्त है जो बाबा ने आपके लिए तय किया हुआ है। अगर आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय होके पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली वो डिवाइन टाइमिंग आएगा, जहाँ पे आपको आपकी मेहनत का, जो भी आपने इतनी मेहनत करी है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड आया है फेस दी पेन। तो बाबा आपको दोबारा से यही बोल रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई चेंज से अपने आप को रेजिस्ट कर लेंगे, वो चेंज नहीं लेकर आएंगे एंड देन आपकी ग्रोथ हो जाएगी, या कुछ चेंजेस, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3 आप बहुत ज़्यादा ना चेंज से घबराते हो। कोई नया अगर कोई चेंज आ जाए तो आप घबरा जाते हो। तो आपको बोला जा रहा है अगर वो घबरा के अगर आपको लग रहा है या आगे ना बढ़ के आपकी ग्रोथ होगी, तो ऐसा नहीं है, फिर आप वहीं वाली एनर्जी में रह जाओगे, स्टक एनर्जी में। तो आपको बाबा बोल रहे हैं जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि आप ब्लॉक कर दोगे, तो आपको बोला जा रहा है कि उसको फेस करो, उस परेशानी का, उस चेंज का सामना करो, तब जाके ही आपको सक्सेस मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको अबंडेंस मिलेगी। ओके, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर करें हमारी ये वीडियो, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। ओम साई राम।